नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु। दो मैचेस कल भी जुदा जुदा हुए, एक करीबी एक तरफा। चलिए उनकी बात करूंगा। आज जो दो मैच होने वाले हैं, टाइटंस पुनेरी पल्टन बुल्स और बंगाल, उनकी बात करूंगा। विकास कंडोला की कहानी सुन के आप लोगों ने जो मजे लिए उसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। एक और सुपरस्टार की बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा। और जो कल का सवाल पूछा था, जो उत्तर मैंने अपेक्षित किया था वो नहीं आया, लेकिन उससे अलग कुछ अच्छा और उत्तर आया। आप 5 प्रभु लोगों के नाम बताऊंगा और एक और बड़ा दिलचस्प सवाल पूछूंगा। तो स्वागत आप सबका फैंटेसी यात्रा प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। सबसे पहले बात कल हुए दो मैचेस की। पटना पायरेट्स ने जयपुर पिंक पैंथर्स को 43-41 से हराया। अब दो कारण सबसे महत्वपूर्ण हैं इस मैच में। दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, अर्जुन देशवाल चले, जबरदस्त चले, 20 रेड पॉइंट लिए। उनके अलावा और कोई रेडर नहीं चला, यानी आपको पता है कमजोर नब्ज कहां है जयपुर पिंक पैंथर्स की। नंबर 2, लगातार कंट्रोल में, कभी जेपीपी, कभी पटना, कभी जेपीपी, कभी पटना, पर आखिरी कुछ मिनट्स में जो दो अच्छे सुपर टैकल किए पटना पायरेट्स ने, तो उसके लिए वेल डन है। आपने ऑल आउट सिचुएशन से खुद को बचाया और अंत में जो लीड ली उसको सहेज के रखा। दूसरा मैच तमिल तलवाइवाज एक तरफा हार गए। दर्जन से ज्यादा पॉइंट से आप दबंग दिल्ली से हारे हैं, तो दिल्ली मुबारक आपको। तमिल तलवाइवाज के रेडर्स को आपने नहीं चलने दिया। दिल्ली का डिफेंस बहुत उम्दा खेला है, तो उम्मीद करते हैं कि अन्ना की टीम वापस आएगी। नवीन की गैर हाजिरी में दिल्ली का यह अच्छा प्रदर्शन काबिले तारीफ है। आज दो मैच होने हैं। तेलुगु टाइटंस के सामने पुनेरी पल्टन है, बेंगलुरु बुल्स के सामने बंगाल वॉरियर्स हैं। तो सबसे पहले पॉइंट्स टेबल आपको दिखा देता हूं। दिल्ली कल की जीत के बाद नंबर 3 पर आ गई है। मैच हालांकि आपने ज्यादा खेल लिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तेलुगु टाइटंस फिलहाल नंबर 7 पे हैं। जीते तो 26 पॉइंट के साथ बहुत ऊंची छलांग लगाएंगे, नंबर 2 पे आएंगे। पुनेरी पल्टन जीते तो 30s पार करने वाली पहली टीम बन जाएगी, नंबर 1 पे मजबूत हो जाएंगे। बेंगलुरु बुल्स, ओहो, 12 पॉइंट आपके हैं, जीते तो भी 11वें स्थान पे रहेंगे। बंगाल वॉरियर्स 10वें स्थान पे हैं, अगर जीते तो 23 पॉइंट के साथ आप टॉप 4 में दस्तक दे देंगे, यानी कि लंबी छलांग आज दो टीमें लगा सकती हैं। चलिए आगे चलते हैं। आज के दो मैचेस की बात करता हूं। पहला मैच तेलुगु टाइटंस और पुनेरी पल्टन के बीच में है। टाइटंस लगातार 3 मैच जीत कर आए हैं। ओवरऑल 7 में से 4 जीते हैं, 3 लगातार जीते। पिछले मैच में अपने पड़ोसी तमिल तलाइवास को 35-34 से रोमांचक मैच में हराया था। पुनेरी पल्टन पिछले 4 में से 1 मैच हारी नहीं है, 3 जीती है, 1 टाई रहा है। टोटल 7 में से 1 ही मैच हारी है। पिछली मैच में आपने 19 पॉइंट से धो दिया था गुजरात जायंट्स को। अब इस मैच की कहानियां बहुत सारी हैं और ध्यान से सुनिएगा, बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। नंबर 1 तो पवन सहरावत के सामने उनके मित्र गौरव खत्री हैं, जो राइट कॉर्नर पुनेरी पल्टन में खेलते हैं। पवन के साथ इकट्ठे बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में। कहानी नंबर 2, ये दोनों टीम्स मोमेंटम वाली टीम्स हैं। टाइटंस लगातार 3 मैच जीते, पुनेरी पल्टन पिछले 4 में से 1 भी मैच हारी नहीं है। नंबर 3, दीपक हुड्डा, मंजीत छिल्लर, धर्मराज चिरलाथन इन दोनों टीमों के साथ जुड़े हैं। मंजीत एक टीम के साथ खेले हैं, यानी पुनेरी पल्टन। दूसरी टीम तेलुगु टाइटंस के असिस्टेंट कोच रहे थे 2 सीजन पहले। दीपक हुड्डा, चिरलाथन दोनों टीमों से खेले हैं। कहानी नंबर 4, पवन के सामने अमन भी होंगे, जो लेफ्ट कॉर्नर संभाल रहे हैं अब पुनेरी पल्टन का। दोनों एक साथ सीजन 8 में बेंगलुरु बुल्स में खेले थे। एक और बड़ी दिलचस्प 5वीं कहानी, कहानियों का भंडार है आज। 5वीं कहानी यह है कि सीजन 7 का जो फाइनल हुआ था उसके 2 कोचेज आज आपको दिखेंगे। टाइटंस के कोच के हुड्डा हैं, जो सीजन 7 के फाइनल में दबंग दिल्ली के कोच थे, और उसी फाइनल में बंगाल वॉरियर्स के कोच थे बीसी रमेश, जो अब पुनेरी पल्टन के कोच हैं। कोच वही हैं, टीमें दोनों की बदल गई हैं। क्या संयोग है प्रभु। आगे चलते हैं। लड़ाई कहां होगी, बैटल कहां होगी। नंबर 1 ही बैटल है बस, सबसे बड़ी वही चुनौती होने वाली है, पवन और पुनेरी पल्टन का डिफेंस। वो जो सातों के सातों खिलाड़ी डिफेंस करते हैं, सामने पवन खड़े हुए हैं, इसी को कबड्डी कहते हैं, 1 बनाम 7, अब हो गए 7। ये बैटल है जो माउथ वाटरिंग होगी। अब आगे चलते हैं। जीत के सूत्र तेलुगु टाइटंस, 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं आपके लिए। नंबर 1, डिफेंस इज द की। डिफेंस सबसे जरूरी आपके लिए चीज है, क्योंकि पुनेरी पल्टन के पास रेडर्स की भी पूरी बारात है, तो कोई अनश्योर टैकल नहीं होने चाहिए। जो भी टैकल हो तयशुदा हो। नंबर 2, पवन
अपनी रेड में ट्राई कीजिए कि पुनेरी पलटन के रेडर्स को, चाहे असलम खेलें ना खेलें, पंकज होंगे, मोहित होंगे, आकाश होंगे, जो भी हों, उनके रेडर्स को अटैक कीजिएगा। उसका दोहरा फायदा मिलता है। आगे चलते हैं। पुनेरी पलटन जीत के आपके लिए भी 2 सूत्र हैं। नंबर 1, मैं ये मान के चल रहा हूं कि असलम इस मैच में अगर नहीं खेले तो नंबर 1, पंकज मोहिते की एक बड़ी अच्छी खास बात यह है कि वो डिफेंस को बाहर बुला सकते हैं। तो टाइटंस के डिफेंस को, स्पेशली कॉर्नर्स को अगर आप एंटाइस करके अपने साथ ले जाएं, रादर की डीप जाएं, क्योंकि वहां पवन, विजय मलिक दोनों अच्छे डिफेंडर हैं राइट इन और लेफ्ट इन पे, तो बाहर बुला के अगर अटैक करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। और नंबर 2, मोहित गोयल, रेड तो आप करेंगे ही करेंगे, डिफेंस में पवन पे सरप्राइज अटैक करने की जिम्मेदारी आपकी है। चाहे लेफ्ट इन पे खड़े होके डबल एंकल होल्ड कीजिए अमन के साथ, या राइट इन पे खड़े होके राइट कवर के पीछे से सरप्राइज अटैक वो डबल थाइस पे कीजिए, पर पवन पे डायरेक्ट नहीं, सरप्राइज अटैक ही ज्यादा कामयाब होते हैं, इतनी जल्दी से वो पकड़े नहीं जाते। एक्स फैक्टर प्रिडिक्टेबल आप कह लीजिए, एक तरफ पवन शेरावत, क्योंकि अगर तेलुगु टाइटंस को अपनी चौथी लगातार जीत हासिल करनी है और डिफेंडिंग चैंपियंस को हराना है, तो पवन का वो 20 पॉइंट वाला प्रदर्शन बड़ा जरूरी है। और सामने उन्हीं के मित्र, उन्हीं के सखा जो साथ में प्रैक्टिस करते हैं, गौरव खत्री राइट कॉर्नर, इन दोनों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। अब आगे चलता हूं। दूसरा मैच बेंगलुरु बुल्स और बंगाल वॉरियर्स का होने वाला है। बुल्स अपने 7 में से 2 ही मैच जीते हैं और पिछले 3 में उनको ये 2 जीतें मिली हैं। बीच में 1 मैच हारे थे, यानी ओवरऑल मोमेंटम इनके पास आ गया है। पिछले मैच में तमिल तलाइवास को आप हरा के आए हैं, जबकि बंगाल वॉरियर्स पिछले 4 में से 2 मैच टाई खेल के आई है। टोटल आपने 6 मैच खेले हैं, 2 जीते, 2 हारे, 2 टाई, हिसाब बराबर। पिछला मैच आप दिल्ली से हारे थे 33-30। दिल्ली यहां भी जीती, दिल्ली कल भी जीती। आज इस मैच की कहानियां क्या हैं? नंबर 1, मयूर कदम अपनी पूर्व टीम बेंगलुरु बुल्स के विरुद्ध खेल रहे हैं। उनको खोजा ही रणधीर सिंह शेरावत ने था नेशनल्स देखकर, अब वो बुल्स के सामने हैं। नंबर 2, जब ऑक्शन हुई थी इस सीजन की, तो काफी देर तक बेंगलुरु बुल्स और उनके कोच रणधीर सिंह शेरावत मनिंदर का पीछा करते रहे थे। शेरावत साहब और सारे कोचेज मनिंदर के बहुत फैन हैं, मनिंदर को चाहते वो थे, लेकिन वो चले गए वापस बंगाल वॉरियर्स। तो ये कोच और एक बड़े अच्छे खिलाड़ी की टसल है। उम्मीद करते हैं कि आज मनिंदर को पूरी गेम मिले। और नंबर 3, दोनों टीम्स के साथ कनेक्शन है बीसी रमेश साहब का। बुल्स के साथ वो सीजन 7 में एज अ कोच थे, बंगाल वॉरियर्स को तो चैंपियन बनाया था भाई उन्होंने। बुल्स के साथ सीजन 6 में थे, इनफैक्ट 7 में आप बंगाल वॉरियर्स को चैंपियन बना लिए थे। वो पहले मैच में नजर आएंगे। तो आज की 4 में से 3 टीम्स का कनेक्शन रमेश साहब के साथ है। सर, पार्टी नोएडा आके देंगे कि मैं पुणे आऊं? ओके, नो प्रॉब्लम्स। हम आगे चलते हैं। बैटल्स कहां होने वाली हैं? पहली बैटल, तगड़ी बैटल, बहुत बड़ी बैटल। प्रो कबड्डी का नंबर 1 रेडर प्रदीप नरवाल बनाम प्रो कबड्डी का नंबर 2 रेडर मनिंदर सिंह। एक तरफ 1725 रेड पॉइंट, एक तरफ 1466 रेड पॉइंट। इससे बड़ी बैटल हो सकती है क्या? एज्यूमिंग एंड फिंगर्स क्रॉस्ड दोनों आज खेलें और पूरा मैच खेलें। नंबर 2, प्रदीप बनाम फजल। नंबर 1 रेडर प्रदीप बनाम नंबर 1 डिफेंडर फजल। 1725 रेड पॉइंट बनाम 509 टैकल पॉइंट। माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट। और नंबर 3, मनिंदर बनाम सुरिंदर। ये दोनों एक टीम में खेले तो नहीं है, लेकिन इनकी बैटल हमेशा बड़ी रोचक होती है। वो पंजाबी में जो 1-2 बातें बोलते हैं ना एक दूसरे को, बड़ा मजा आता है देख के। आगे चलते हैं। जीत के सूत्र क्या हैं बुल्स के लिए? नंबर 1, सुरिंदर सौरभ नंदल, यानी कि राइट कवर राइट कॉर्नर। जब मनिंदर पे अटैक हो तो सिर्फ डबल थाइस पे हो, ऊंचा हो, नीचा भी ना हो। मनिंदर को अगर डबल थाइस से जकड़ते हैं तो वो अक्सर सरेंडर कर दे रहे हैं इस सीजन में, ज्यादा स्ट्रगल नहीं करते। और किसी टैकल के लिए मत जाइएगा, डैश के लिए मत जाइए, वो फोर्स के साथ आपको भी ले जाएंगे फिड्डा साहब के स्टाइल में। नंबर 2, नितिन और नितिन रावल के सामने जब नितिन धनकर आए तो सिर्फ डीप डाइव लगाइए, उनके भी एंकल होल्ड पे मत जाइए, वो लंबे हैं, वो भी आपको साथ में ले जाएंगे। नंबर 3, ज्यादा लेफ्ट से रेड करवाइए। प्रदीप हैं, अजिंक्य पवार हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास 2 लेफ्ट रेडर हो जाएंगे। उसका फायदा ये होता है कि आप फिर फजल को परेशान करते हैं, और जब फजल परेशान होते हैं तो पूरी टीम परेशान होती है। आगे चलिए। बंगाल वॉरियर्स जीत के आपके लिए भी 3 सूत्र हैं।
नंबर 1, नितिन धनकर आज स्ट्राइक रेडर बन के खेलें। लेफ्ट कॉर्नर और राइट कवर के कॉम्बिनेशन को तोड़िए, मनिंदर के लिए रास्ता बनाइए, जैसे अनूप रेशांक के लिए बनाते थे। किस किस को याद है, हाथ खड़ा करो। नंबर 2, मनिंदर शुरुआत करें बोनस पे, क्योंकि 1-2 मैच आपके लिए अच्छे नहीं रहे, कोई बात नहीं, आज हो सकता है शुरुआती 3-4 रेड में बोनस लेके आइए, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर मल्टी पॉइंट रेड आएंगे। नंबर 3, नितेश जब प्रदीप नरवाल आए तो डाइव ही लगाइए और किसी टैकल के लिए मत जाइए, चाहे अजिंक्य पवार हो। फजल का आई सपोर्ट, फजल का और लेफ्ट कवर के कॉम्बिनेशन का नितेश को पूरा सपोर्ट मिले, स्पेशली अजिंक्य पवार पर जो ज्यादा फुर्तीले हैं। एक्स फैक्टर, बेंगलुरु बुल्स से मेरे लिए सुरेंद्र सिंह होने वाले हैं, क्योंकि राइट कवर है और सामने से कम 2 राइट के रेडर आएंगे, मनिंदर और नितिन, और इधर से नितेश, क्योंकि आपके सामने आने वाले हैं 2 लेफ्ट रेडर। आई होप आप भी होप कर रहे होंगे कि प्रदीप नरवाल खेलें। अब आप ये होप कर रहे होंगे कि सही जवाब किसने दिया। मैंने पूछा था कि कल खेल रही, यानी कि जो कल वीडियो आया था, कल की जो 4 टीम्स थी, उसमें से 2 ऐसी टीम्स हैं जिनके 2 अलग अलग कोचेस रहे हैं पर नाम एक जैसा है। मैं कुछ और उम्मीद कर रहा था, प्रभु लोगों ने कुछ और दे दिया, वो भी सही है। ई भास्करन, के भास्करन, हालांकि ई भास्करन कल खेल रही कौन सी टीम के साथ थे, थोड़ा सोचना पड़ेगा। एडाचेरी भास्करन और काशीनाथ भास्करन दोनों दिग्गज हैं, इनकी कहानी मैं आपको किसी और वीडियो में जरूर सुनाऊंगा। तो जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया है उनमें से 5 नाम, तरनदीप, जानकी, अर्पित, अंकुश और तन्मय, मेरी तरफ से रसगुल्ला खा लीजिएगा और बिल भी खुद पे कर लीजिएगा। अब आज का सवाल क्या है। एक ऐसी टीम है जिसके ओनर का नाम उनके किसी एक कोच के साथ सेम है, यानी कि ओनर का नाम अगर मान लीजिए सुनील है तो कभी ना कभी सुनील नाम का एक कोच भी उनके पास रहा है। समझ आया? नीचे जवाब दीजिए और मैं सुनाता हूं आज आपको कहानी। क्योंकि तेलुगु टाइटंस खेल रही है, तेलुगु टाइटंस के अब तक के सबसे बड़े स्टार निर्विवाद तौर पर रहे हैं राहुल चौधरी। अब राहुल चौधरी को प्यार से उनके फैंस भी, हम भी शोमैन राहुल चौधरी कहते हैं, क्योंकि उनको उनको लाइमलाइट पसंद है। वो अच्छा खेलते हैं, वो चाहते हैं उनकी तारीफ हो और वो तारीफ स्वीकार करने में कभी भी झिझकते नहीं हैं। ही इज नॉट हम्बल, वो बताते हैं हाँ मैं स्टार हूं तो स्टार को स्टारडम मिलना चाहिए, यानी उनको लाइमलाइट पसंद है और ये अच्छी बात है। पर शोमैन का सबसे बड़ा शो मैंने देखा जब उनकी शादी हुई, मतलब लाइव नहीं देखा, तब लॉकडाउन था तो बड़े सीमित लोग जाया करते थे। तो मैंने कहीं न्यूज में देखा और बाद में उनसे पूछा, राहुल चौधरी अपनी शादी पे बारात लेके हेलीकॉप्टर में गए थे। द अल्टीमेट शो ऑफ द शोमैन। तो आमतौर पे हम क्या सोचते हैं कि बच्चा कहेगा जी मुझे ये काम करना है, कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना है, और पिता कहेंगे टिक के बैठो, कोई जरूरत नहीं है इस तरह का फालतू खर्चा करने की। ऐसा नहीं हुआ। राहुल चौधरी के पिताजी ने, सीनियर चौधरी साहब ने राहुल को चुनौती दी कि भाई तुम बड़े सुपरस्टार बनते हो हैं, सारी दुनिया तुम्हारे गुण गा रही है टीवी पे, तो एक काम करो, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि मैं मान जाऊं तुम इतने बड़े सुपरस्टार हो। तुम्हारी शादी होने वाली है तो एक काम करो, कार की जगह हेलीकॉप्टर में बारात लेके जाओ। सीनियर चौधरी साहब ने राहुल चौधरी को यह चैलेंज दिया, राहुल ने स्वीकार किया। वो बात अलग है कि वो हेलीकॉप्टर की परमिशन लेने के लिए उनको पापड़ बेलने पड़ गए, क्योंकि बहुत से सरकारी डिपार्टमेंट से आपको परमिशन चाहिए होती है हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए और लैंड करने के लिए। पर राहुल चौधरी तो राहुल चौधरी हैं, उन्होंने परमिशन ली, हेलीकॉप्टर में हमारा भाई बारात लेके गया। है ना मजेदार कहानी। ऐसी ही मजेदार कहानियां, कुछ बड़े दिलचस्प किस्से आपको सुनाऊंगा, बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछूंगा जिससे हम दोनों का ज्ञानवर्धन होगा, और आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। जाने से पहले ये जरूर जान लीजिए कि फैंटेसी यात्रा की जो ऐप है वो आपके लिए अलग कैसे है। एक्सचेंज 22 पे आप सभी प्रभु लोग जुड़े हुए हैं। अब वहां से आप फैंटेसी यात्रा में भी साइमल्टेनियसली आ सकते हैं। वहां आपने क्या करना है, 1 वर्सेस 1 खेलना है। वहां पे जैसे कुश्ती होती है 1 वर्सेस 1, यहां आप 1 वर्सेस 1 खेल सकते हैं फैंटेसी यात्रा पर। और ऐसे ही अगर आपने 22 लोगों को हरा दिया तो ग्रैंड प्राइज 1 करोड़ का आपको मिल सकता है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए, या fantasyayatra.com से डाउनलोड कर सकते हैं। मन करे तो मेरा रेफरल कोड तनेजा लगा सकते हैं, ना मन करे तो भी लगा दीजिए, कोई बात नहीं। बाकी कोई दिक्कत है तो कस्टमर केयर को हेलो बोलिए, उनको चिट्ठी लिखिए, जवाब मिलेगा। वीडियो आपको मिलेगा जल्दी। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।